नए सूबों के क़याम की तजवीज़ सियासी बहस का मौजू बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सूबों की तक़सीम आइन का तकाजा करार दे दी। नाकाबिल तक़सीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। सूबों की तक़सीम को गद्दारी कहने वाले खुद सबसे बड़े गद्दार हैं। MKM के पाकिस्तान के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। कौमी इत्तेफाक राय के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और रेफरेंडम की तजवीज़। आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। सूबे आज भी 4 हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से 180 ममालिक से बड़ा, बलोचिस्तान का रकबा भी 180 ममालिक से ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तक़सीम ना किए जाने का शिकवा। सारी चीजें, इन सारी साजिशों को अवाम जानते हैं। और जब ये कह रहा है ना कि काकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो काकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे काकरोच, याह्या खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो मुशर्रफ खान के खिलाफ भी निकलेंगे। अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। तनकीद करने वाले खालिद मकबूल साहब अपने आप को गद्दारी का मुर्तकब कर रहे हैं, क्योंकि आइन में जो लिखा हुआ है उसे अलग हट के बात कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी सूबों की तक़सीम के आइनी तरीक़े के खिलाफ बात करके गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने वफाकी वज़ीर का बयान से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद नया सूबा न बनने पर सवाल उठा दिया। सिंध के वज़ीर मेहनत ने सूबों की तक़सीम के लिए सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत की करारदाद ज़रूरी करार दे दी। राना सनाउल्लाह ने नाम लिए बगैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। जरदारी साहब के एक बरखुरदार ये कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम गिर चुका, चलने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम में ही 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम कायदे आज़म ने इस मुल्क को दिया था। वज़ीर आज़म की सियासी मशीर की गुफ्तगू। जो लोग आज पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए सूबों के क़याम को ज़रूरी समझते हैं, मैं उन्हें ये बात भी एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ज़रूरी ये है कि जो छोटी कौमियतें हैं, जो अददी एतबार से कम हैं और अददी एतबार से कम होने की वजह से वो सूबे में इक़्तिदार में कभी हिस्सेदार नहीं बन सकती या उनके वसाइल पर उनका इख्तियार नहीं हो सकता, जब नए सूबे बनाए जा रहे हैं तो वो इंतज़ामी यूनिट इंतज़ामी बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। आफाक अहमद लिसानी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम के ख्वाहिशमंद। इससे छोटी कौमियतों को उनका हक मिल सकेगा। वो सूबे की ऐसी तक़सीम के खिलाफ हैं जिसके तहत कौम तक़सीम हो जाए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह का वीडियो बयान। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिर्फ सूबे बनाना नाकाफी करार दे दिया। मुल्क को ठीक करने के लिए सारा निज़ाम बताना होगा। वज़ीर दाखिला के शुक्रगुजार हैं कि 4 साल के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि मुल्क नहीं चल रहा। हुक्मरानों ने बस जहाज और गाड़ियाँ खरीदनी हैं। आइन के मुताबिक चले बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुहाजिरीन के 12 हल्कों समेत 21 नशिस्तों के लिए पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों का आम पाकिस्तानियों की तरह हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत दिलवाने का वादा। कश्मीरी अवाम जिसके हक़ में वोट डाले, नतीजा भी उसी हक़ में निकले। कश्मीर के मुस्तक़बिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वीडियो बयान। मैंने जितने भी बयानात दिए हैं
पिछले 2-3 महीने में कश्मीर के रेफरेंस में या कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में या कश्मीर के कुछ जदोजहद है उसके हवाले से मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि आपकी सीटें ख़त्म की जाएं, वो इस तरह के जमे गफीर से डरते हैं। ख्वाजा आसिफ कश्मीरियों से मुतालिक बयानात पर डट गए, साफ कह दिया कि कोई बयान वापस नहीं लिया जाएगा। सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें खत्म नहीं की जाएंगी। सईद अहमद खान, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जिस तरह रियासत भर में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मीरपुर में इलेक्शन हो चुका है, मुजफ्फरबाद डिवीजन में 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी कश्मीरी अवाम या मुजफ्फरबाद डिवीजन की अवाम से ये मैं मुखातिब हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, हमारी शनाख्त, नुमाइंदगी और इल्हाक़ पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता करार। कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा ने अवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक डार मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने पाक चीन अफवाज को इलाकाई अमन और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर तरह के इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत रही है। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर मुनाक़िदा तक़रीब में इज़हार ख़याल, चीन के दिफा, कौमी तरक्की, आलमी अमन और सलामती के लिए PLA की खिदमात को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ, यादगारी तक़रीब के इनेक़ाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दों और वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला नौशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए, हलाक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मुक में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर एक्शन, भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही मादिर वतन पर कुर्बान। पाक फौज के बहादुर अफसर ने अगले मोर्चों से जवानों की क़यादत करते हुए जामे शहादत नोश किया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़िराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़्म दोहरा दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान में तवानाई के ज़खायर पर अगले चंद घंटों में शदीद हमलों का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्क पीर से कबल अब तक के सबसे शदीद हमले ख़त्म कर देंगे। ईरान पर शदीद हमले जारी रहेंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान ये कहेगा कि अब वो मज़ीद जंग जारी नहीं रख सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना को ब्रीफिंग, जंग में कामयाबी का दावा। जारियत करके भागने का दौर अब खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर ईरानी खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरान में रिहायशी घर पर अमरीकी हमले में 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए जाने के शवाहिद। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, कशिम हमले में मियां बीवी और उनका 2 साला बेटा शहीद। जारियत करके भागने का दौर अब खत्म हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने ईरान पर हमले में बरतानवी ताउन नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एडमिरल बैंड की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी।
वाज़ेह किया कि बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी, पाकिस्तान का गजा आमना सूबे पर मुस्बत पेश रफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसों की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक उम्मीद है कि गाजा में देर पा अमन के लिए आलमी काबिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। में अबर बरसने का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर, क़ायदाबाद, मलीर और अतराफ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिशों की पेशगोई कर दी। जामशेरू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। बदीन के सहली इलाकों, गोलारची और गिरदोनवाह में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हैदराबाद में बारिश के बाद पक्का कला पर वाक़ तारीखी इमारत गंगाराम की दीवार गिर गई। नौशहरा में ब्यूटी पार्लर की 16 साल मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की के मुंह पर नशावर कपड़ा रखकर बेहोश किया और कार में साथ ले गए। 4 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान का ताल्लुक नौशहरा के इलाके बदरशी से है। थाना नौशहरा कल्ला में मुकदमा दर्ज। क्वेटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान बैठने का वाकया। 45 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। PDMA के मुताबिक दीगर 2 लाशों को निकाल लिया गया। मजमून तौर पर 34 अफराद की लाशें निकाली गईं। शांगला में 16 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ियारत में क़ायद रेजिडेंसी पर हाज़री। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आला के शहदा ज़ियारत के लवाहिक़ीन से मुलाकात। शहदा के बुलंद दर्जात की दुआ की। इमदादी चेक्स तक़सीम किए। शहदा कौम का फ़ख्र, माथे का झूमर करार। साहिवाल के शहर चीचावतनी में कॉलेज रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग भड़क उठी। शोलों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की कोशिशें। शिकारपुर के करीब कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर और गाड़ी में तसादुम। 2 मोटरसाइकिल सवार जद में आकर जाम बहक। मुश्तलिफ अफराद की टैंकर को आग लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। अफगान सूबे बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। यफ्तल, ज़ैबक, अर्गो, कशम में तालिबान के फौजी ठिकानों पर मज़ाहमती गिरोहों के हमलों में शिद्दत। पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत अहम सरकारी इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक तालिबान के सख्त तर्ज हुक्मरानी से मकामी आबादी में बेचैनी। इसराइल के गजा पर हमले रुक न सके। दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के करीब अद्वियात का जखीरा बमबारी करके तबाह कर दिया। हमले में 1 शख्स शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 48 घंटों में 8 अफराद शहीद हुए। स्पेन के साहिली शहर सेओटा में तारकीन वतन की भगदड़ के दौरान हलाकतों की तादाद 67 हो गई। मराकश से हजारों तारकीन वतन समुद्र में तैरकर स्पेन पहुंचे थे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले। रॉयटर्स के मुताबिक शहर में 1 दर्जन से ज्यादा जोरदार धमाके सुने गए। हमलों में मजीद 9 अफराद हलाक। यूक्रेन ने जवाबी हमलों में 1 लाख टन वजनी रूसी जहाज को ड्रोन हमले से नाकारा बना दिया। रिफाइनरी पर हमले। कॉमनवेल्थ मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सकी। 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा कनेडियन हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद कांजी का तमगा हासिल कर पाईं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में से 2-3 तब्दीलियों का इम्कान। वेस्ट इंडीज को 1 से बढ़तरी हासिल। यूनुस खान ने पावर और पैकेज से ज्यादा काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम करार दे दी। वो पावर मिलने के ख्वाहिशमंद नहीं, टीम में जो सबसे कमजोर पोजीशन पर हो उन्होंने हमेशा उसके पैकेज की बात की। चेयरमैन PCB से हमेशा कहा कि रोल दें तो काम करने का मौका दें। साबिक कप्तान की गुफ्तगू।
پاکستان نے جنوبی کوریا کو دوسرے ہاکی ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی، ایک کے مقابلے میں 3 گول سے فتح سمیٹ لی۔ پاکستان کو 4 میچز کی سیریز میں 2-0 کی بڑھت ملی۔